मर्जी, आदमी से शादी करना है, आदमी को तो करने दो। स्त्री को स्त्री से शादी करना है तो करने दो। मतलब नास्तिकता का कोई ये नहीं है फिर, वो इंसानियत के बाहर जा रहा है नास्तिकता। तो सोदम और गोमरा के समय में हो रहा था वो वैस, और नूर के समय में हो रहा था वैसा ही होगा बोला। हम्म। ये दुनिया का ये हालत। हम्म। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो आप लोग पढ़ लीजिए बाइबल, आपको मिलेगा, यीशु के मुंह से मिलेगा। नहीं, बराबर बराबर लिखा है ना। हाँ तो हम देखेंगे, पढ़िए 53 का 1 से 3। भजन संहिता पुस्तक अध्याय 53 वचन 1 से 3 हम लोग पढ़ते हैं। मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अच्छा, अभी भारत में इसकी ताजगी एकदम से बढ़ रही है। जी। क्रिश्चियन कहलाने वाले भी बोलने लगे यही बात कि परमेश्वर है ही नहीं। हम्म। 33 कोटि भी बोलने लगे। और बौद्ध लोग तो बोलते ही है। उनका जो, पता नहीं भगवान कैसे बोलते हैं वो लोग बौद्ध को। भगवान हम्म। बौद्ध कैसे बोलते हैं पता नहीं। लेकिन बौद्ध नास्तिकता बोल रहे हैं वो लोग। बराबर है, वो तो नास्तिक था। तो फिर नास्तिक को, नास्तिक लोग भगवान बोलते हैं, तो भगवान का अर्थ परमेश्वर है ही नहीं फिर। वो लोग भी बोलते हैं भगवान का अर्थ परमेश्वर नहीं होता है। नास्तिक लोग यही बोलते नहीं हैं। परमेश्वर, नहीं नहीं, भगवान इसका अर्थ परमेश्वर नहीं है फिर। हो सकता है कोई ज्ञानी अर्थ होगा उसका। नहीं, भगवान भगवान शब्द का अर्थ बौद्धिस्ट लोग भी बोलते हैं कि ईश्वर नहीं होता है भगवान का मतलब। हाँ तो इसका मतलब वो कोई बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसा कुछ अर्थ होगा। नहीं, उसका मतलब वो लोग कुछ और बताते हैं, बाद में बताऊंगा आपको, चलिए। केस को नहीं हुई तो आप आप लोगों को पढ़ने को मिला जी, कि अभी तो मैं। मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं मतलब लॉक करो गया, है ही हाँ। नहीं। हाँ, बोल रहा है मतलब है ही नहीं, खत्म कहानी। आगे कुछ कहानी कर। खत्म। हाँ। अब उन मूर्खों को अगर आप कुछ सवाल करेंगे तो आप ही को मूर्ख बोलेंगे। हाँ। हाँ आगे पढ़िए। अच्छा, वे बिगड़ गए। अच्छा उन्होंने। अच्छा वो लोग किस लिए बोलने लगे ऐसे, वो बिगड़ गए। हाँ। और बिगड़ने का कोई ना कोई कारण होता है। हाँ। कुछ लोगों का बिगड़ने का कारण होता है कि मेरे को गरीब क्यों बनाया, मेरे को अमीर क्यों नहीं बनाया, मेरे पास इतना धन क्यों नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर है तो हमको ये ऐसा कैसा किया, हमारे साथ अन्याय क्यों किया। लेकिन यीशु ने कहा, जब एक स्त्री उसके ऊपर वो शीशी एक काली करके उसके ऊपर कुछ इतर या कुछ खुशबू वाली चीज डाल रहा था, तो चेलों ने कहा इतना महंगा चीज इनके ऊपर क्यों डाल रहा है, एक इसको बेच के गरीबों में बांटा जाए। हाँ। हाँ, ये इत्र डाली। तो यीशु ने कहा गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, हम नहीं रहूंगा। हम्म। अगर गरीब और अमीर नहीं रहेंगे तो फिर आपका परीक्षा कैसा होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? हाँ हाँ हाँ। सबके सब सेट है तो कोई किसी के पास काम भी नहीं करेगा। हाँ, क्या जरूरत है। क्या जरूरत है, सही बात है। हैं? बराबर। हाँ तो किसी को गरीबी के को लेके नास्तिक बने हैं। हम्म। ठीक है, वो क्या हो गया पढ़ लिया। वे बिगड़ गए। उन्होंने हाँ कुट उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए हैं। अच्छा, उन्होंने कुटिलता के गिलोने काम किए, इसीलिए तो आदमी आदमी शादी करने चला, हाँ। पुरुष स्त्री स्त्री शादी करने लिए गला, ये कुटिलता का काम है। हाँ, यही तो घिनौना काम है। अच्छा फिर जानवरों के साथ भी संबंध कर रहे हैं, ये कुटिलता हाँ, का काम है। ये भी घिनौना काम है।
तो माता पिता को कोई इज्जत नहीं, माता पिता सिर्फ उनको खाना देने के लिए है। बाकी माता पिता का कोई इज्जत नहीं, ये कुटिलता का काम है। हाँ हाँ। सगे संबंधी अड़ोस पड़ोस कोई मतलब नहीं उन्हें, ये कुटिलता का काम है। जी 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 जी। हाँ, आगे पढ़िए। कोई सुकर्मी नहीं। अच्छा, कोई हम्म। शुक्र भी नहीं। सुकर्मी, सुकर्मी मतलब सही काम करने वाला। अच्छा, सुकर्मी, ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हम्म। अच्छा चलो, कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं। हम्म। जो लग रहा है ना मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, बाइबल बोल रहा है वो अच्छा काम नहीं है। देखो क्यों बोल रहा है, आगे पढ़िए। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों हाँ? के ऊपर दृष्टि की ताकि हेलो, देखे कि ठीक से चलने वाला वह परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वापस पढ़ लीजिए, मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की हाँ। ताकि ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला है या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। अधित गोएंगा। हाँ। हाँ, पढ़ा हेलो। ना, दो पढ़ा। फिर से पढ़ू। अ, मेरा नेट का मतलब अंतरजाल का कोई समस्या हो रहा है। हाँ, तो मैं हाँ, फिर पढ़ से लीजिए। पढ़। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर दृष्टि की ताकि हम्म। देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। अच्छा, अब परमेश्वर ने ऊपर से दृष्टि की, कोई बुद्धिमान या परमेश्वर के डर से चलने वाला है कि नहीं। हाँ, हम्म। क्या मिला उसको। हाँ, जब देखा वे सब के सब हट गए, सब एक अच्छा, साथ बिगड़ गए। मतलब वो सबके सब हठीले हो गए, हम्म। सबके सब बिगड़ गए। हाँ। हाँ, आगे। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई भी अच्छा काम करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्या उन अगर सब। आप अभी आप लोग कुछ अच्छा कर रहा है तो प्रभु का अनुग्रह से कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन बाइबल बता रहा है कि एक भी नहीं अच्छा करने वाला। और कुछ लोग उन अच्छा करते हैं अपने फायदे के लिए, मतलब के लिए। मैंने आज इसके लिए अच्छा किया तो वो कल मेरे लिए करे, वो हम्म। मतलब ये व्यक्ति है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसा अगर किसी का मतलब मदद करता है या सहायता करता है या काम आता है और कल मेरे काम आए, तो वो तो मतलब ही इंसान हो गया। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं ही जो कि सिर्फ अपने मतलब वाले इंसान को ही वो मदद करते हैं। और बाकी कभी उन। कुछ मामला बिगड़ गया तो मैंने तेरे लिए ये किया था, मैंने लिए तेरे लिए वो किया था, ये सुना के भी दिखाएंगे। हाँ। बराबर। हम्म। तो वो मतलब ही है। हाँ, आगे। एक भी अच्छा नहीं है, आगे। क्या उन सब क्या उन सब अनर्थकारियों को मेरे कुछ को भी कैमरा ज्ञान मंगा नहीं। दूध तक ले तो सुखा दिया बाजी बीजी बाद में भेजना, हमको देर हो रहा है। देवर मम्मी कल कोई आओ, बाजी कल भाई। भेज रहा है। हाँ, बोलिए। हो गया, 3 तक हो गया। हाँ, क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान है। अभी ज्ञान आपको नहीं। सवाल कर रहे हैं, क्या वो दुष्ट काम करने वाले क्या है। दुष्ट काम करने वालों को क्या कुछ भी ज्ञान नहीं। है उनको ज्ञान। नहीं है। अच्छा, ज्ञान होता तो। ज्ञान होता तो फिर वैसा थोड़ी कर दे। अच्छा, हो गया। हाँ, 3 तक हो गया। अच्छा, रोमियो का 1 का 18 से 25 पढ़ो जल्दी से। और रोमियो की पुस्तक अध्याय 1 का 18 से 25। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। अच्छा, जो वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जवाब है।
क्या बोल रहे हैं, वापस पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध, हम्म। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य ऊपर को से ऊ- ऊ- अपनाए रखते ऊपर से क्या बोलता है नास्तिक लोग, तुम्हारा परमेश्वर है तो इसके साथ बुरा क्यों हुआ, वो बीमार क्यों पड़ा, ये बीमार क्यों पड़ा। वो परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर को ना जानता है, ना उसका उनका कोई ज्ञान है उन्हें, हैं। ना वो जानना चाहता है। हम्म। तो परमेश्वर का क्रोध से वो काम होने वाला है। हाँ या ना? जी जी, जवाब दीजिए। बराबर बराबर बोल रहे हूँ, आपका अंतर्जाल बन सही है। हाँ, आगे। इसलिए कि क्या? परमेश्वर के विषय इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। अच्छा, ऊपर से बाइबल बताता है परमेश्वर का ज्ञान सब पर प्रकट है, क्योंकि वो परमेश्वर ने प्रकट किया है। ऐसा क्यों बोल रहा है? जी जी ब्रदर। हेलो। जी जी, हेलो। बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है अभी। आ रहा है आवाज? आ रहा है आ रहा क्या बोला अभी? है। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यानी कि स्वभाव में ही डाला हुआ है उनके। परमेश्वर का ज्ञान उन पर प्रकट है, बाइबल बता रहा है, लेकिन वो अपने कुछ मतलब कुछ उनको कुछ झटके लगे हैं, या उनको जो चाहिए वो नहीं मिला है, इसके लिए जानबूझ के वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं है। बाइबल बताता है उसका ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उनमें प्रकट है। हाँ, उनके मनों में प्रकट है। एक जगह और परमेश्वर बोलता है कि ये मेरे हाथों की रचना है, सब मनुष्य जानते हैं। हाँ, तो आगे पढ़िए। क्योंकि उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ हम्म। और परमेश्वरत्व की जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। अच्छा, यानी कि जगत की जब से शुरुआत हुई और अब तक परमेश्वर का मतलब जो ज्ञान है वो प्रकट है, क्या बोलना चाह रहे हो? और हाँ। यहाँ तक कि वो निरुत्तर है बोल रहा है, इसलिए वो उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। हम्म। जब हम उन्हें कटघरे में खड़ा करते हैं, तो आखिर में आके बोलता है वो प्रकृति है। जी। निरुत्तर हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। फिर अगर उन्हें पूछे ये सूर्य कहाँ से आया, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रकृति है, तो निरुत्तर हो गया। हम्म। अगर तुमको सवाल किया जाता है तुम्हारा नास्तिकता के ऊपर, और तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं, कहीं भी आके तुम अटक जाते हो, और फिर घुमा फिराने फिराने लगता है, और फिर गुस्सा होने लगते हो, तो तुम निरुत्तर हो गया। मैंने हमने एक कहा, भाई परमेश्वर नहीं है तो इतना बड़ा वजन का जो सूर्य है, हजारों साल से ऊपर हवा में तुम्हें दिख रहा है, वो वहां कौन लेके गया? बोलता है वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर है नहीं, तो निरुत्तर हो गया। अभी काफी लोग हैं ब्रदर, एक मिनट में समय लेना चाहूंगा। काफी ऐसे नास्तिक है कि जिनसे देखा मैं, बात भी हुआ करके, वो बोलता है तुम्हारा मरियम बगैर पुरुष से बच्चा तो पैदा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने बोला आपने जो बोल रहे हैं बराबर, आप जो अपनी सोच से बोल रहे हो वो बराबर बोल रहे हो, लेकिन आप इस जगह कैसे भूल कर जाते हो कि बगैर पुरुष के किसी की सृष्टि, दूसरे बच्चे की सृष्टि नहीं हो सकती। ये पूरी दुनिया जो आपको दिख रही है अपने आप से कैसा हो सकता है? एक स्त्री अब बगैर पुरुष के अपने आप से बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो पूरी दुनिया अपने आप से कैसा हो सकती है? बहुत अच्छा जवाब, बहुत बढ़िया, बढ़िया, खूब खूब। बिल्कुल सही। तो निरुत्तर हो जाते हैं। हाँ। देखो यहाँ पर लिखा है, उनकी उनकी पूरी कुंडली यहाँ पर है।
नास्तिकों की। ब्रदर कौन सा वचन है? और वो बाद रोमियो में गाना, बाद में गाओ, बाद में, पहले इधर समय नहीं है, 10 बजे के पहले मुझे खत्म करना है। जी। वो जो भी पूछना है वो बाद में पूछ लीजिए। हाँ तो वो निरुत्तर है, लिखा है उधर। जी जी, 21 पढ़ूं? उनके पास उत्तर नहीं, अटक गया तो निरुत्तर हो गया। बराबर। दिखाएंगे बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन हम्म। जैसे हम सवाल करेंगे तो अटक जाएंगे, तो निरुत्तर हो गया। वो पकड़े गए, उनकी कुंडली यहाँ पर है। हाँ, आगे। हाँ, इस कारण की परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। हम्म। इसलिए वो परमेश्वर की सारी जो वैभव है वो सृष्टि को देख के मालूम पड़ता है, लेकिन वो क्या करेंगे, इनकार करेंगे। जी। उनको, अगर आप बाहर जो पानी है, पानी से आपको ऐसा लगता है पानी से अपने आप कोई जीव निकलेगा? नहीं। तो हर एक मनुष्य पानी से ही उत्पन्न हुआ है। आप सोचो, इसमें सब कुछ, आंख, नाक, आंतड़ी कैसे आ गया? समझ आ रहा है बात? हम्म। है? हाँ हाँ। वो निरुत्तर है। ये कैसा हो सकता है, पानी से एक इतना बड़ा प्राणी, जिसके पास इतना बड़ा दिमाग है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाने का, कैसा हो सकता है? हम्म। निरुत्तर है। हाँ, आगे। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अच्छा, यहाँ तक कि जो अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा है, बाइबल उन्हें बोलता है निर्बुद्धि मन जो है उनका अंधकार हो गया। यानी कि इतने अंधकार में ढकले गए कि ये नतीजे पे आए कि परमेश्वर नहीं है। हम्म। तो अंधकार में, घना घना अंधकार में, यहाँ से उनको कोई निकाले तो प्रभु यीशु ही निकाल सकता है, और कोई नहीं। जी क्योंकि वो उजाला है। जी और जिसने यीशु को ठुकराया वो घोर अंधकार में चला जाएगा, चाहे किसी भी पंथ का हो। जी। आगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। वाह! जैसा डिबेट करते हैं, जैसा विवाद करते हैं, लगता है तो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन बाइबल बोलता है बुद्धिमान अपने आप को समझ रहा है पर मूर्ख है। अब इधर ये लोग बोल रहे हैं ना कि एक है वो नास्तिक बोलता है ईश्वर है नहीं करके सबको बेवकूफ भी बना रहा है। उसके सामने काफी लोग जिनको बात करने का ढंग नहीं है, उनको उनको भगा दे रहा है अपने सामने से, टिकने नहीं दे रहा है। लेकिन बाइबल बता रही है कि वो लास्ट में क्या बनेगा, मूर्ख बन जाएगा। मूर्ख है ही है। लिखा हमने हाँ, पढ़ा, शुरुआत किया कि मूर्ख बोलता 25 है क्या, कि 25 तक हो गया। नहीं नहीं, अभी तो पढ़ रहा हूँ। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। अच्छा, कुछ ऐसे ये भी नास्तिक ही है। इनसे भी जी। आप जब बात करेंगे ना, जब आप संभल नहीं पाएंगे तो वो भी बोलेगा कोई परमेश्वर नहीं है। हमने, हमारी बात हुई है दूसरे हाँ दूसरे लोगों से जो नास्तिक नहीं है, पत्थर को परमेश्वर मानते हैं, उनसे हमारी बात हुई है। हाँ, लास्ट में वो लोग नास्तिकता की ओर फिर जाएंगे जब हाँ, खसकने वो भी लगती है ना। नास्तिक है, तरीका अलग है। वो बोलता है बुद्धिमान समझ के इन्होंने पेड़ पौधों का, जानवरों का और मनुष्य से दिखने वाले जैसा जीवों का मूर्ति बना के उसकी पूजा करने लग गए। हम्म। तो वो भी नास्तिक है एक तरह से। जी। ये मत सोचो कि गाय, सांप और पेड़ों का पूजा करके वो बुद्धिमान है। हैं? अरे वो तो और बेवकूफ है। बेवकूफों के बेवकूफ है। हम्म। हाँ, पढ़िए, हो गया 25 तक। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। वाह! अब परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, किस लिए? क्योंकि वो जिद्दी है। अब तुझे आ, जो मांगता है वो कर ले, और इसीलिए वो जो मांगता है वो कर रहे हैं। कुछ हम्म। लोग माता पिता को कचरा समझ रहे हैं, कुछ लोग आदमी आदमी शादी कर रहे हैं, स्त्रियां स्त्री शादी कर रहे हैं,
कुछ लोग बाहर अपने घर में पत्नी होते हुए बाहर के स्त्रियों के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हाँ, हो जो रहा है। वो कर रहे हैं ना, उन्होंने छोड़ ही दिया, जो जैसा मन करे वैसा करो। उन्हें ये काम करने के लिए छोड़ दिया है, मनमानी करो अपनी अच्छा। और करो। लिखा है देखो, ठीक। परमेश्वर ने उन्हें अपनी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया। और जी ये जी जी। जितना जिद्दी होते हैं ना उतना ही ज्यादा करते हैं। हाँ। ये जिद्दी हो जाते हैं, जैसा तुम उनको पूछेगा कटघरे में खड़ा करेगा, जवाब नहीं है तो फिर और जिद्दी हो जाते हैं। हाँ। हो गया 25। नहीं, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, इसलिए छोड़ दिया। अच्छा, आपस में शरीरों का अनादर का मतलब जानते हो? हाँ हाँ हाँ। पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, जी। फिर अपना पत्नी होते हुए दूसरे के पास जाएगा, ये भी शरीर का अनादर है। मालूम है आप लोगों को? बराबर बराबर मालूम तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो उसका अनादर मत करो, लिखा है। है, लिखा है। तो कई तरह से अनादर करते हैं फिर। हम्म। हम्म। अब भजन संहिता का 19 का 1 से 6 पढ़िए जल्दी से। रुकिए ना, इसको पूरा होने दीजिए, मेन पॉइंट तो बाकी है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। हाँ, इन्होंने परमेश्वर से सच्चाई को बदल कर क्या किया? झूठ बना डाला। अच्छा, परमेश्वर के सच्चाई में पुरुष और स्त्री की शादी होता है ना, हाँ। तो उन्होंने परमेश्वर के सच्चाई को पुरुष और पुरुष के साथ भिड़ा दिया। जी। और हमारा देश का संविधान भी उसमें शामिल है। हाँ, और परमेश्वर की सच्चाई अर्थात यीशु मसीह को भी बदलकर इन लोगों ने त्रिएक परमेश्वर बना दिया। हाँ। तो सच्चाई को झूठ में बदल डाला। हाँ। सबको दिखाई दे रहा है नास्तिक का क्या हाल होता है। अच्छा अब, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा का धन्य है। आमीन। अच्छा अब पूरी दुनिया में सृष्टि का ही ये पूजा कर रहे हैं। सब 33 कोटि वाले भी नास्तिक लोग, सब लोग सृष्टि का ही आराधना कर रहे हैं। और त्रिएक वाले किसका आराधना कर रहे हैं? वो लोग भी तो सृष्टि का ही कर रहे हैं ना। त्रिएक बना दिया तो तुमने बनाया ना, हाँ, वो सृष्टि हो गया ना फिर। तुम्हारी सृष्टि हो गया, वो परमेश्वर का तुम। सृष्टि। हाँ हाँ। सबको दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, उ- अब भजन संहिता का 19 का 1 से 6। अच्छा, भजन संहिता 19 का 1 से 6। आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। हाँ, ये नास्तिकों को दिख नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो क्या करें। आकाश परमेश्वर का क्या कर रहा है? आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। अच्छा, और नास्तिकों को नहीं दिख रहा है, और ना दुनिया के अन्य अन्य विश्वास करने वालों को भी नहीं दिख रहा है। हम्म। हाँ, आगे। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हस्तकला को, हाथ के कला यानी को। कि उसका हाथ के कला को प्रकट कर रहा है। महिमा, हाँ हाँ। आसमान जो आप देखते हो तो उसकी महिमा को प्रकट कर रहा है। आकाश सूर्य, मंडल। सूर्य किसकी महिमा करने को आपको ये करता है? जब सूर्य को देखते हो आप ताज्जुब होता है ना, भाई इतना बड़ा सूर्य किसने बनाया होगा। जी 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 जी। तो ये जानबूझ के ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। हाँ, आगे। हाँ, दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। देखो, दिन को दिन बातें कर रहा है और रात को रात क्या बोल रहा है? ज्ञान सिखाती है। तो ये दिन और रात अपने आप तो नहीं हो सकता। नहीं। रोज होता है ना दिन रात। हाँ हाँ, रोज होता है ना। तो अपने ही समय पे हो रहा है, जैसा या आपको जैसा मांगता है वैसा हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो अपने समय पर ठहराया गया है ना, लिखा है ना उत्पत्ति में। दरिया का पानी आप रह रहा है उधर आ रहा है। नहीं नहीं, उसकी भी सीमा ठहराई गई है, वो अपनी सीमाओं से वो लिखा है, वो अपना तो जो। नास
नास्तिक मूर्खों को ये बात दिख नहीं रही है। और उनको ये बातें नहीं समझ में आ रही है। आगे। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा है जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं, नहीं ऐसा कोई कोना है जहां तक उसका आवाज नहीं पहुंच सकता। किसका हाँ। आवाज? परमेश्वर का। हम्म। ये सृष्टि उसकी आवाज को आप तक पहुंचाती है। आप सृष्टि पर नजर मार के देखो। हाँ सृष्टि उनका। बात करेगी आपसे। बराबर बराबर बराबर। उसकी महिमा को प्रकट करेगी। जी। हम्म। 6 तक पढ़ना है। हाँ उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। अच्छा, मतलब परमेश्वर का रचना जो है, उसका जो शोर है वो कहाँ तक पहुंचा है? सारी पृथ्वी पर गूंज गया है। अच्छा, या सिर्फ भारत में ही है? नहीं नहीं, हर जगह। हाँ, आगे। और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। यानी कि उनका आवाज जगत में हर कोने में पहुंचा, और उसने सूर्य के लिए क्या किया है? मंडप खड़ा किया है। यानी कि सूर्य के लिए मंडप खड़ा कर दिया है। हम्म। आप कर सकते हो? नहीं, मैं कैसा कर सकता हूँ? अच्छा, आपके प्रकृति को बोलो आज और एक बार करके दिखाओ। प्रकृति अगर ये काम करता है तो प्रकृति को बोलो और एक बार करके दिखाओ। नहीं करेगा ना। हाँ, सब बकवास है। हाँ, पढ़िए। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है वह शूरवीर की नाई अपनी दौड़ दौड़ने को हर्षित होता है। जैसा एक दूल्हा अपने घर से निकलता है, वैसा ही ये सूर्य है, वो भी ऐसा ही निकलता है। हाँ। या सुबह सुबह अंधेरा होके निकलता है? नहीं, वो प्रकाश शूरवीर के के साथ लिए अपने निकलता है ना। होता है। जैसा दूल्हा खुशी खुशी निकलता है, तो सूर्य जो है सुबह एकदम उजाला लेके निकलता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उसका वर्णन किया है इधर। हाँ, आगे। वह आकाश की एक छोर से निकलता है और वह दूसरी छोर तक चक्कर मारता है। अच्छा, अब ये भी बताया कि एक छोर से निकल के दूसरे छोर तक चक्कर मारता है। ये अपने आप कैसा हो सकता है? हम्म। धरती चक्कर मारता नहीं बोल रहा है, देखो सूर्य चक्कर मार रहा है। वही तो मैं नोट कर रहा हूँ, मैंने नोट किया इस वचन को। और ये लोग विज्ञान के ऊपर भरोसा कर रहा है, लेकिन विज्ञान बोलता है कि धरती चक्कर काट रहा है। हम्म। और यहाँ पे बाइबल बताता है कि सूर्य चक्कर काट रहा है। और आपको बताओ तो यहोशू ने दोपहर के समय में दोपहर के बीचों बीच सूर्य को 24 घंटा रोका था। हाँ हाँ, रोका था रोका था। तो धरती घूम रहा है तो वो धरती को रोक देता था। क्या लग रहा है आपको? बराबर ना, वो सूर्य को फिर काय को रोकता है। है? हाँ हाँ हाँ। सबको जा रहा है दिमाग में? हाँ, जा रहा है जा रहा है। यहाँ भी देखो चक्कर सूर्य काट रहा है बोल रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा सूर्य घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, क्योंकि सूर्य तक उनकी क्षमता नहीं वहां के उसके दायरे तक पहुंचने की। ठीक है, 6 तक पढ़ना हो गया। 6 तक। और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। अच्छा, उस सूर्य एक सूर्य का गर्मी पूरे पृथ्वी को पहुंचती है, बराबर ना? हम्म। जैसा एक परमेश्वर का जो सामर्थ है पूरी दुनिया पर प्रकट है। हाँ। ठीक है, हो गया। हो गया। अच्छा, उत्पत्ति का 35 का 10 से 11 पढ़िए। ये सब किसने किया इधर दिखा देता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 35 वचन 1 से 10। 10 से 11। अच्छा, 10 से 11। और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, हाँ। पर आगे
तेरा नाम याकूब न रहेगा हाँ? तो इसराइल कहलाएगा। अच्छा, पहला इसहाक का बेटे का नाम क्या था? याकूब था। जी जी जी। लेकिन परमेश्वर ने बदल के क्या नाम रखा उसको? इसराइल। कम से कम इसको तो देख के मानो कि इज़राइल आज भी प्रचलित है पूरी दुनिया में। आज भी है इज़राइल। हाँ आज भी है ना। तो यहाँ पर लिखी हुई प्रूफ है कि हमारा परमेश्वर ने याकूब का नाम बदल के इज़राइल डाला, और वो इज़राइल नाम से आज भी पूरी दुनिया में उसका चर्चा हो रही है। जी जी, डंका बज रहा है उसका। और इतना डंका बज रहा है कि ये बातें लिखी हुई है। याकूब का नाम बदल के इज़राइल डाल दिया। और इज़राइल तो अपने आपके सामने ये देश आज भी है, पूरी दुनिया में रोज उसकी चर्चा होता है, हर घड़ी चर्चा होती है। जी जी जी। बिना इज़राइल का कोई ये नहीं रहेगा, समाचार नहीं रहेगा। हाँ हाँ। शायद समाचार बनेगा नहीं बिना इज़राइल नाम का। हम्म। तो कम से कम इज़राइल जब शब्द आता है तो फिर भी परमेश्वर नहीं है बोल रहा है, आप बोलो। मसीह कहलाने वाले लोग भी परमेश्वर नहीं है बोल रहे हैं। हाँ ये देखो, बाकी सब छोड़ो, कम से कम ये इज़राइल तो है। हाँ। हाँ, आगे पढ़ो। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। तू हम्म। फूले फले और बढ़े, हाँ? तुझसे जाति वर्ण जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। तो अब पूरे पृथ्वी पे मसीह कहलाने वाले लोगों से भी राजा उत्पन्न हुए हैं। हम्म। क्योंकि हम किसकी संतान है? अब्राहम की। सबको समझ में आ रहा है? ये भी एक ये है, प्रूफ है। जी जी। ठीक है। आप आयुब का 12 का 7 से 11 पढ़िए, और यहाँ से हम खत्म करेंगे जल्दी से। आयुब का 7 का। 12 का 7 से 11। ठीक है। पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। आप क्या आपको शर्मिंदा कर रहे हैं? हाँ वो शर्मिंदा कर अभी। नास्तिकों को भी शर्मिंदा कर रहा है, लेकिन वो शर्मिंदा ना होंगे। पशुओं से पूछ बोल रहे हैं। हाँ वो बता देंगे। वो तुझे दिखा देंगे। और जबकि पक्षियों से पूछो तो तुझे बता देंगे। पशु बात नहीं कर रहा है, लेकिन पशु को देख के तो समझ जाओ, यही कहना चाह रहा है। वो हाँ तुम्हें वो बोला। बता। क्योंकि पशु जो है ना, उनके नियम से चल रहा है आज भी। हाँ सिर्फ मनुष्य नहीं चल रहा है सारी सृष्टि में। परमेश्वर के नियम से सिर्फ मनुष्य नहीं चल रहा है जो उसके प्रतिरूप है। हाँ बाकी सारी सृष्टि जो है ना उसके नियम से चलता है। बोलो क्यों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, सब कुछ उसके नियम से रहा, क्योंकि इंसान को ना चुनाव करने का अधिकार था। देखो, कभी भी आपने भैंसा को देखा गाय के पास जाते हुए? नहीं नहीं नहीं। कभी बैल को देखा बकरी के पास जाते हुए? नहीं। नहीं। ना लेकिन तो कुत्ता इंसान जानवर के पास जाता है, आदमी आदमी के पास जाता है, स्त्री स्त्री के पास जाता है। तो इसीलिए बोल रहा है उनसे सीखो, वो तुमको बताएंगा तुम्हारा जोड़ीदार कौन है। बराबर बराबर। हैं? हम्म। ये नास्तिकों का इतना दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ पशु से पृथ्वी। पूछो और पक्षियों से पूछो, वो तुम्हें बताएगा। कभी कबूतर को कौवे के पास जाते हुए देखा नहीं है? नहीं नहीं। कभी बगले को कबूत तितली के, सॉरी क्या बोलूं मैं, मैना के पास जाते हुए देखा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो इसीलिए बोलता है उनसे सीखो, वो तुम्हें बताएगा। आगे। पृथ्वी पर ध्यान दे,
अच्छा, सारे सृष्टि पर, पृथ्वी पर एक नजर घुमा और उस पर ध्यान दे। तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी। अच्छा, अगर मनुष्य होके तुम्हें बात समझ नहीं आता है तो पूरे पृथ्वी पर नजर घुमा, वो पृथ्वी तुम्हें बताएगी। और समुद्र की मछलियां तुझसे तुझसे वर्णन करेंगी। देखो, अभी समुद्र तक चल लेके गया, समुद्र की मछलियां तुमको वर्णन करेंगी। किसका वर्णन करेंगी? कि परमेश्वर है। जी। हैं? हाँ। परमेश्वर है, वो तुझसे वर्णन करेंगी। अच्छा, समुद्र की मछली मनुष्य से डरता है? जी जी। जमीन पर जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं वो भी मनुष्य से डरता है? सब डरते हैं, सब। कोई ऐसा प्राणी नहीं जो मनुष्य से नहीं डरता। तो उत्पत्ति का पहले अध्याय में, आप जैसा जैसा आगे जाओगे दूसरे अध्याय में शायद मिलेगा कि आप आदम को कहा तू अपने पत्नी पर और सारे सृष्टि के ऊपर राज्य करेगा। जी जी। लिखा है। लिखा है, लिखा है। राज करेगा मतलब रूल करेगा। इसीलिए वो और हमसे डरते हैं। वो भयानक सबके से ऊपर। भयानक जानवर और मछली भी मनुष्य से डरता है। देखो, फिर भी नास्तिक बोलता है परमेश्वर नहीं है। हैं? हाँ। ऐसा ही हो रहा है, जैसा लिखा है वैसा ही हो रहा है। जी जी जी, जी, जैसा लिखा बराबर लगता है। है। सारे सृष्टि के प्राणी मनुष्य से डरता है कि नहीं? डरता है डरता है। डरता नहीं डरता है तो मुंबई शहर में आके बसना चाहिए सारे सारे जंगली जानवरों को, है। मनुष्यों के साथ। आपके घर में गाय भी पाला हुआ रहेगा ना, वो भी तुमसे डरेगी। हाँ, डरेगी डरेगी। हैं? हाँ हाँ। हाँ, आगे पढ़िए। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया। यही वचन को मैं बोल रहा था, ब्रदर। अच्छा, ऐसा कौन है जो नहीं जानता कि यहोवा ने ही ये सृष्टि को बनाया? सबको लेकिन मालूम अगर है। कोई देखा है कोई परमेश्वर नहीं है, उसकी कोई मतलब अपना कोई ये होगा, निजी है। लेकिन इधर सवाल कर रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो यहोवा को नहीं जानता। यार, यानी कि परमेश्वर है करके नहीं जानता। हाँ, वो सबको मालूम है, कोई ना कोई इसका बनाने वाला है। उन नास्तिक लोगों को भी मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के उनकी बुद्धि अंधेर हो गए, निर्बुद्धि हो गई। आगे। हेलो। हो गया, कहाँ तक होगा? नहीं नहीं, अभी 20 का 10 बाकी है, अभी 10 पढ़ने जा रहा हूँ। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। अच्छा, मतलब उस परमेश्वर के हाथ में हर एक जानवरों का या प्राणियों का या मनुष्यों का जीवन है, लिखा है। जी हाँ, देखो इधर बहुत स्पष्ट किया है कि ये उसके हाथों में एक एक जीवधारी का प्राण। जीवधारी जो जानवर है उनका प्राण नास्तिकों को आत्मा। पूछो, नास्तिकों को अगर पूछोगे तो बोलेगा पैदा हुआ तो मरेगा ना। तो कौन बोला तुमको पैदा होगा तो मरेगा? ये कौन बोला? क्योंकि हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है जो पैदा हुआ, पाप किया, वो मरेगा। तो हर एक हम्म। इंसान पाप किया इसके लिए मर रहा है, लेकिन उनके पास उसका जवाब नहीं है। आगे पढ़िए। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। अच्छा, जीभ से क्या होता है? भोजन चखा जाता है। ये जीभ से भोजन को परखा जाता है और कान से किसको परखा जाता है? अरे तुम बाजी ऐसा बेचने लगते हैं वापस यार। एक तो समय निकल रहा है, वापस बाजी बेचने लगे। वहां बंद से करो। माइक बंद करो यार। हाँ, पढ़ लीजिए। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते। क्यों ऐसा कह रहा है?
क्योंकि तो जैसा आप सृष्टि पर नजर मारेगा, जैसा इनको परखा जाता है इन चीजों को, जैसा ही जैसा भोजन को जबान से परखा जाता है और वचन को कान से परखा जाता है, तो वैसा ही इन सब चीजों को देख के परखा जाता है परमेश्वर है कि नहीं। हाँ, बराबर ना। बराबर बराबर। हाथ से तो भोजन का स्वाद परखा नहीं जाएगा, नहीं नहीं नहीं। आंखों से भी परखा नहीं जाएगा, जबान से परखा जाएगा, और हाँ कान हाँ से जो आप सुन रहे हो वो परखा जाएगा। वैसा ही सृष्टि जब आप देखते हो तो परखा जाएगा कि भाई परमेश्वर है कि नहीं। जी, हाँ, हो गया 11 तक। जी हो हो गया गया। वो। हाँ चलो, सबको प्रभु आशीष करे, और जल्दी से प्रार्थना करके यहाँ से इन बातों को हम खत्म करेंगे। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मतलब ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। सच में परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि ये पूरी कायनात, ये पूरा सौरमंडल तेरे हाथों की रचना है, तूने बनाया है। और जैसा तेरे कलाम में भी लिखा है कि तू इन पक्षियों के पास जा, इन पशुओं के पास जा, इन मछलियों के पास जा, और इन आकाश मंडल की देख, ये उस रचने वाले का वर्णन कर रहा है। सच में प्रभु, जब इस चारों दिशाओं के ऊपर हम नजर मार के देखते हैं तो सच में परमेश्वर, कोई तो है इसका कारीगर करके हमें मालूम पड़ता है, और वो कारीगर परमेश्वर यहोवा तू है। हम विश्वास करते हैं खुदावन, जिनके मन कठोर किए हैं प्रभु तुझसे, तेरे वचनों से, तेरे प्रेम से, हम चाहते परमेश्वर की उन्हें अवसर दे, वो अपने मन को फिराए और अपने जीवन को बचाने पाए, तेरे पुत्र के ऊपर विश्वास करे और अपने जीवन को उद्धार करने पाए। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस रीति से आपने हमें इन बातों को समझने की बुद्धि दिया है, हम चाहते परमेश्वर उन भाइयों को भी इन बातों को समझने की बुद्धि दे, जैसा कि हर एक व्यक्ति इन बातों को समझ पाता है कि कोई ना कोई इसका रचने वाला है, लेकिन न जाने किस कारण लोगों ने अपने मन के को कठोर किया है और अपने मन को तेरे ओर से फेरा है। हम चाहते परमेश्वर, तू प्रेम करने वाला, तू हर एक लोगों से प्रेम करता है, क्योंकि ये सब के सब लोग तेरे हाथों की सृष्टि है, तेरे हाथों की रचना है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अवसर दे, उनके मन को बदल, ताकि वो तेरे पास आए और अपने जीवन को बचाने पाए। खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ उन हर एक लोगों के लिए जो आज इस सभा में जुड़े हैं, और जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन अपना जीवन परमेश्वर के भय में जी रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका दिन प्रतिदिन कल्याण होने के लिए, अंश अंश करके वो प्रभु तेरे रूप में बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। हम हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पृथ्वी के छोर तक है, लेकिन अपनी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ रखते हैं और उनके डर भय में अपने जीवन को जीते हैं। उन सबके ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा निरंतर बनाए रख, और उन्हें अपनी बुद्धि, विवेक और अपनी अगुवाई इनके जीवन में निरंतर बनाए रख, ताकि धार्मिकता के मार्ग पे चलकर वो लोग अपने जीवन का सुरक्षा करने पाए। धन्यवाद करते प्रभु, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में रखता हूँ। और आज का वचन जो हम सभी लोगों को बताया, सुनाया गया, ये वचन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं और विश्वास करते हैं कि जैसा आप हमें सब रीति से बढ़ा रहे हो, इन सब बातों में आगे भी हमें बढ़ाओगे और हमारी सुरक्षा आप करोगे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ ये प्रार्थना परमेश्वर के प्रिय पुत्र, अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, शुद्ध दया से ग्रहण करो। आमीन। आमीन 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 आमीन। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय आज मसीह। जय मसीह भी। ब्रदर हमको एक हेलो कहाँ कौन आवाज